नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर। आज हमारे बागी खबर के स्टूडियो में पधारे हैं हमारे चंदला के पूर्व विधायक राजेश प्रजापति जी। आज इन्होंने चंदला विधानसभा के दौरे में थे। अपनी चंदला विधानसभा के मूल निवासी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और पूर्व में विधायक भी रहे यहाँ पर, और आज संगठन के कार्यों में लिप्त हैं और संगठन का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब, बागी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपको बागी खबर की पूरी टीम के ओर से बधाई भी देना चाहेंगे कि अभी 5 राज्यों का भी मैंने खबर सुनी थी कि 5 राज्यों में आपको प्रभारी बनाया गया है। इसके लिए भी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यह स्नेह आप लोगों के द्वारा हमेशा मिलता रहा है और आशा करता हूँ ऐसे ही हमेशा स्नेह मिलता रहे। थोड़ा सा दर्शकों को हम ये चीज बताना चाहेंगे कि जो 5 राज्यों का आपको प्रभार मिला है, वो किस तरीके का प्रभार है और क्या कार्य आपको दिया गया है संगठन द्वारा, किस तरीके से कार्य करेंगे आप? 5 राज्यों में अभी क्या है, 4 राज्यों में चुनाव है। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में, और फिर उसके बाद दिल्ली में है मार्च में। तो हमारे प्रजापति समाज को एकत्र करने के लिए सामाजिक संगठन के द्वारा ये पूरा कि हम समाज को एक साथ लेकर आएं और संगठित करें, एक धुरी में लेकर के आएं और ले आकर के वोट तो देते ही हैं, कहीं ना कहीं देते हैं, लेकिन अच्छी जगह वोट जाए। इसके लिए मुझे इस तरह का प्रभार मिला है कि 5 राज्यों में जाकर के संगठन के द्वारा समाज को एकत्रित करना है, एक करना है और समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है। इसके लिए मैं हर तरह से बात रखूंगा, जहां भी प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा समाज के लिए बात रखूंगा, और समाज से हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे साथ चलें और एक साथ चल करके हम लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए समाज के लिए। क्योंकि हमारी समाज अन्य जो राज्य हैं जहाँ पे मुझे प्रभार दिया गया है, वहाँ ओबीसी में आते हैं हम लोग। तो ओबीसी में भी हम लोगों के भागीदारी भी अच्छी रहे, सुनिश्चित रहे और मजबूत संगठन भी मजबूत हो। इसके लिए हमारे मुकेश भाई प्रजापति हैं, जो हमारे संयोजक हैं, राष्ट्रीय स्तर में संरक्षक हैं। तो वो गुजरात के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के। उनके द्वारा मुझे ये प्रभार मिला है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि हम जाकर के पूरा समाज को एकत्रित करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। आप लोग और आपसे तो मैं बहुत ही पहले से हम लोग परिचित हैं। अब परिचित क्या, घर जैसे ही संबंध हैं, वो हमेशा रहेंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आपको कि इतना अच्छा स्टूडियो आपने खोला और जनता की आवाज़ ले जाकर के सरकार तक और सब जगह जनता के बीच में भी पहुंचे। जनता जाने की बागी खबर न्यूज पूरे हिंदुस्तान में जाने, लोग जाने इसके लिए कि हाँ, अच्छी खबर निकलती है और सही में उसमें पार्शलिटी नहीं होती किसी प्रकार की, किसी प्रकार का आक्षेप वैसा नहीं लगता, जो सही है वो निकलता है। मुझे बहुत खुशी है, आप आगे बढ़े और शुभकामनाएं देता हूं बागी खबर न्यूज को कि ऐसी हम लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाएं, और हम लोग यदि कहीं प्लेटफॉर्म में बने हैं, पद में हैं, तो हम लोगों तक उस बात को आए, हम ले जाकर के ऊपर तक ले जाएंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लेकिन एक और चीज आपसे बात करना चाहेंगे कि जो ये विधानसभा है, चूंकि आप मूल निवासी भी इस विधानसभा के हैं, पूर्व में आपने यहाँ पर विधायक पद भी रहा, आपके पास 5 साल आपने जनता की समस्याओं को और यहाँ के विकास कार्यों को भी देखा है। क्या अब आगे चल के किस तरीके का विकास यहाँ होना चाहिए, क्या अधूरा है, इसके लिए आपके क्या प्रयास संगठन की ओर से या व्यक्तिगत आपकी ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा, हम लोगों के यहाँ की परंपरा रही है, हम लोग हमेशा सुख दुख में लोगों के हमेशा भागीदारी रहे हैं। और हम लोगों ने यहाँ की जनता को जनता नहीं समझा, अपना एक रिश्ता संबंध समझा है। और संबंध के तौर पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों से एक दूसरे के रिश्ते जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से साथ में बैठे हैं, खाए हैं, खेले हैं, पढ़ाई की है। तो हमारे संबंध घर जैसे संबंध हैं। हम एक रिश्तेदार के संबंध के तहत एक संबंध हमारा लगाव है। हम
इस तरह से नहीं है कि आए और जाकर के चले जाएं, ये हमारा संबंध नहीं है। इसलिए हमारा लगाव हमेशा रहेगा और जनता के हित में कहीं भी बात रखनी होगी, यहाँ से लेकर केंद्र स्तर तक या कहीं भी रखनी होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं हमेशा तैयार रहूंगा जनता के साथ में। और जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए थे। तो मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए 4 साल काम किया पूरे जिले में। आपने देखा होगा कहीं भी मेरे ऊपर आक्षेप नहीं लगा। और 5 साल मैंने विधायक का काम किया, मैंने पार्टी के लिए संगठन का काम किया। अभी प्रदेश कार्य समिति में संगठन में मेरा दायित्व है। तो मैंने हर स्तर में काम किया है। और सही में जो अपने चंदला विधानसभा के लिए जो विकास कार्य होने थे, मैंने भी बहुत प्रयास किया कि यहाँ पे सिविल न्यायालय, गौरिहार में सिविल न्यायालय, यहाँ पे हॉस्पिटल चंदला में, गौरिहार में अनुविभाग, सीएम राइज स्कूल चंदला में, सीएम राइज स्कूल बारीगढ़ में, यानी ये सब जितना भी पावर स्टेशन हमने पास करवाए, ये सब चीजें, आपका रामपुर बलरामपुर में पुल 10 करोड़ का बड़ा पुल जो बन रहा है, ये सब मैंने उस समय पास करवाया, हमारी सरकार ने दिया, हमने पास करवाए। लेकिन मैंने मांग रखी, जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरा, आगे भी चल करके जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और कोई भी मामला आएगा उसके लिए हम लोग सच्चाई से और अपने दृढ़ संकल्प के तहत लग करके उसको काम करेंगे और लोगों के साथ में खड़े होकर के उसका निराकरण करेंगे। तो ये हमेशा क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा, विकास कभी रुकता नहीं है। और मैं भी अपेक्षा करता हूँ, माननीय मंत्री जी बने हुए हैं, माननीय मंत्री जी अच्छा काम करें, चंदला के हित में काम करें और चंदला को आगे लेकर के जाएं, चंदला में जो भी कमियां हैं उसको भी पूर्ति करें। एक विकास कार्य की बात याद आई, आपने इतने विकास कार्य बताए, तो एक बार आपने यहाँ पर 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर अपने कार्यकाल में पास कराया था, जिसकी प्रक्रिया आज भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट उसकी समझ में आती है। कभी कोई अधिकारी निरीक्षण में आते हैं, परीक्षण में आते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही डॉक्टर यहाँ पर हैं और ना ही बिल्डिंग बन रही है। यहाँ तक कि बिल्डिंग कहाँ बने यह भी निश्चित नहीं किया गया है। इस पे संगठन स्तर से क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं इस चीज़ को बात रखूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करूंगा। और जो हमारी समय पास हुआ था, आपका सही कहना है। और हमने ये भी लगाया था कि उस समय हम लोग या फिर हम कॉलेज के पास में देखें या फिर उसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करके और वहाँ पे नया बनाया जाए। और यहाँ पे यदि अच्छा हॉस्पिटल हो जाएगा, निश्चित तौर पे डॉक्टर रहेंगे। हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करके चंदला और अपने छतरपुर में बहुत अच्छा काम किया है। इससे डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी पूरे हमारे ज़िले में। तो निश्चित तौर पर ये बात मैं रखूँगा, क्योंकि जनता के लिए है और जनता के लिए नहीं, चंदला के लिए है। और निश्चित तौर पर चंदला के लिए, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अब मुड़ेरी गांव मेरे बगल में है, तो मुझे भी चाहिए कि हमारे यहाँ पे यदि मुड़ेरी या आसपास के क्षेत्र में या चंदला विधानसभा में कहीं भी ऐसी भगवान न चाहे घटनाएं होती हैं, तो हमें इलाज सुलभ तरीके से मिल सके और अच्छा मिल सके, इसके लिए मैं बात रखूंगा। और ज़्यादा होगा तो मैं केंद्र में भी स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंदला के पूर्व विधायक राजेश प्रजापति जी, और इस समय इन्हें 5 राज्यों का भी दारोमदार दिया गया है। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को लेकर माने या चुनावी रणनीति को लेकर माने, वहीं चंदला विधानसभा में चल रहे विकास के बारे में भी इनसे चर्चा हुई और पूर्व में स्वीकृत कराया हुआ 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदला में बनेगा, इसके लिए उनके द्वारा एक ऊंचे स्तर तक प्रयास किया जाएगा। केंद्र में भी बात की जाएगी और राज्य में भी बात की जाएगी। आप देख रहे थे बागी खबर और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राजेश प्रजापति। नमस्कार।